आप सभी का मेरे चैनल जिज्ञासा की राह में स्वागत है। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देखा होगा कि स्वयं सहायता समूह में सीआईएफ की धनराशि 1,10,000 रुपया समूह को कैसे मिलता है, कब मिलता है, कहां से मिलता है और कितना % ब्याज लगता है और कब तक समूह में यह पैसा रख सकते हैं। अगर यह पैसा वापस नहीं किया तो क्या होगा। तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बताएंगे। आप वीडियो पे बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मेरा आत्मविश्वास बहुत बढ़ता है। इस तरह से मेरा आत्मविश्वास बढ़ाते रहिए। मैं आप लोगों को नई नई जानकारी वीडियो के माध्यम से देती रहूँगी। बहुत से भाई बहनों ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मेन टॉपिक पे आते हैं। जब बहनों समूह बने 1 साल हो जाता है, आपके समूह की बैठक कम से कम 50 हो जाती हैं, तब आपके समूह में सीआईएफ का पैसा 1,10,000 आता है। यह पैसा सबसे पहले ब्लॉक से सीएलएफ में आता है और सीएलएफ से ग्राम संगठन में आता है और ग्राम संगठन से पैसा जो समूह के अध्यक्ष और सचिव कोषाध्यक्ष दीदी होती हैं उनके द्वारा ग्राम संगठन से समूह में लाया जाता है। अगर आपका ग्राम संगठन नहीं बना है तो यह पैसा सीधा समूह के खाते में आता है। जिस नाम से आपका समूह का खाता खुला है उसी खाते में 1,10,000 की धनराशि आती है। अगर ग्राम संगठन बना है तो यह पैसा ग्राम संगठन में सीधे आएगा। जब यह पैसा आ जाता है तो अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष द्वारा यह पैसा निकाला जाता है। फिर यह पैसा सभी दीदियों को दिया जाता है। लेकिन जिसको ज़रूरत है वो पैसा लें, जिसको ज़रूरत नहीं है तो वो दीदी पैसा मत लें। बिना ज़रूरत के लेंगी तो क्या आपको ही ब्याज देना होगा। मूलधन के साथ आपको ब्याज तो देना ही पड़ेगा, तो क्या फ़ायदा है बिना ज़रूरत के लेने से। तो जिस दीदी को ज़रूरत है वो पैसा ले लें, क्योंकि यह पैसा सबका है। अगर समूह में 11 दीदियाँ हैं बहनों, तो 11 दीदियों पर 1,10,000 रुपया, प्रत्येक दीदी पर 10,000 रुपया आएगा। अगर किसी दीदी को ज़रूरत नहीं है तो अगली दीदी को ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है तो आप उनको दे दीजिए। आप उनको 20,000 रुपया दे दीजिए। अगर उनको 20,000 की ज़रूरत है तो आप उनको 20,000 रुपया दे सकती हैं। अगर वो लेना चाहती हैं 20,000 रुपया तो आप उनको दे सकती हैं। अगली दीदी का पैसा आप दूसरी दीदी को दे सकती हैं। इस तरह से आप अपने समूह का पैसा बांट सकती हैं। लेकिन एक बात का ज़रूर ध्यान रखना, जिस दीदी को जितना भी पैसा दे रही हैं वो सारा पैसा दिन तारीख सहित रजिस्टर में ज़रूर लिखना, ताकि वापस करने में कभी आपको कोई दिक्कत ना हो। अब बात कर लेते हैं कितना % ब्याज देना पड़ता है। तो बहनों सीआईएफ के पैसे पर पहले 2% ब्याज लगता था, लेकिन अब 1% कर दिया गया है। जैसे आपने 10,000 रुपया लिया है तो इसकी एक किस्त बंधेगी। महीने में आपको 1,000 रुपया मूलधन प्लस 10,000 पर 1% ब्याज 100 रुपया हुआ, तो 1,000 मूलधन और प्लस 100 रुपया ब्याज देंगे आप। फिर इसी तरह से दूसरे महीने में 9,000 बचे हैं आपका मूलधन। 9,000 पर आपका 90 रुपये ब्याज लगेगा, यानी 1,000 मूलधन और 90 रुपया ब्याज। इसी तरह से आपका ब्याज कम होता जाएगा। एक और बात बता दें आपको बहनों, पैसे वापस करने की महीने में एक किस्त बनती है। जैसे आपने 10,000 रुपया लिया है तो महीने में आपको 1,000 रुपये की किस्त बंधेगी। अगर आपने 20,000 रुपया लिया है तो महीने में आपकी 2,000 की किस्त बंधेगी। अगर 30,000 लिया है तो महीने में आपकी 3,000 की किस्त बंधेगी। इस तरह से आपकी किस्त बंधेगी, उस पर 1% ब्याज के साथ मूलधन वापस करना होगा। और बहनों यह पैसा आप अपने पास 1 साल तक रख सकती हैं। जी हाँ बहनों, यह पैसा आप अपने पास सिर्फ़ और सिर्फ 12 महीने तक ही रख सकती हैं। 12 महीने के अंदर हर हाल में आपको यह पैसा समूह को वापस करना है। 12 महीने तक आप अपने पास यह पैसा रख सकती हैं और 18 महीने तक यह पैसा समूह इकट्ठा करके पूरी तरह से लिखा पढ़ी करके रजिस्टर में ग्राम संगठन को वापस करता है। यानी 1.5 साल के अंदर ही अंदर यह सारा पैसा आपको ग्राम संगठन में हर हाल में वापस करना है। 12 महीने तक दीदियों से पैसा लेकर वो सब लिखता है अपने रजिस्टर में। उसके बाद सारा पैसा लिखा पढ़ी करके ग्राम संगठन को 18 महीने के अंदर अंदर वापस करता है। और बहनों इसमें कुछ ब्याज का पैसा आपको ग्राम संगठन में देना होता है। ब्याज का कुछ पैसा आपको अपने समूह में रखना है और कुछ पैसा आपको ग्राम संगठन में देना होता है।
ये आपको बताते हैं कितना पैसा आपको अपने समूह में रखना है और कितना पैसा आपको ग्राम संगठन में देना है। बहनों, 1 रुपये का 25 पैसा आपको अपने समूह में रखना होता है और 75 पैसा आपको अपने ग्राम संगठन में देना होता है। यानी जैसे आपने 10,000 रुपया लिया है, 10,000 रुपये में 100 रुपया ब्याज हुआ है, तो उस ब्याज वाले रुपये में 75 रुपया आपको ग्राम संगठन में देना है और 25 रुपया आपको अपने समूह के खाते में जमा करना है। इस तरह से आपको पूरा पैसा टोटल करके अपने समूह के रजिस्टर में लिख लेना है। सारी बहनों का पैसा जोड़कर फिर 18 महीने में आपको 1,10,000 रुपया मूलधन और प्लस जितना 75 पैसों के हिसाब से ब्याज हुआ है वो सब आपको ग्राम संगठन में वापस करना है। अगर बहनों आपका ग्राम संगठन नहीं बना है तो जितना भी ब्याज आपका जमा हुआ है 1,10,000 रुपये पर, वो सारा ब्याज का पैसा आपको अपने समूह के खाते में जमा करना है। फिर आपको कहीं भी 1 रुपया नहीं देना है। अगर आपका ग्राम संगठन नहीं बना है तो, अगर ग्राम संगठन बना है तो आपको ग्राम संगठन में ज़रूर देना होगा। अगर नहीं बना है तो आप अपने समूह के खाते में डालिए। 1,10,000 रुपया मूलधन प्लस जितना ब्याज हुआ है वो सारा रुपया समूह के खाते में आपको जमा करना है। अब सवाल आता है कि अगर कोई महिला समूह की यह पैसा वापस नहीं करती है तो क्या होगा? तो बहनों, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप यह पैसा लेकर बैठ जाएं और यह पैसा वापस ना करें। यह पैसा आपको हर हाल में वापस करना है। अगर समूह की कोई दीदी है जो पैसा ले ली हैं और वापस नहीं कर रही हैं, तो बाकी की जो समूह की महिलाएं हैं उन पर सख्ती करेंगी कि पैसे वापस करने का प्रेशर डालेंगी उन पर। अगर उन सबके कहने पर फिर भी नहीं दे रही हैं तो ऊपर से कार्रवाई होगी। बहनों, ये सोचकर मत लेना कि यह पैसा वापस नहीं करेंगे, वापस तो आपको करना ही पड़ेगा। बहनों, ये थी पूरी जानकारी। उम्मीद है आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और ऐसी ही इम्पोर्टेंट जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।